ये खबर है अखिल भारतीय खटीक समाज N441 द्वारा नरानिया टावर के पास बिन्नी होटल में आयोजित मीटिंग की। दिनांक 25/10/2022 को प्रदेशाध्यक्ष हरजेश नरानिया के नेतृत्व में आगामी 13/11/2022 को अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के होने वाले चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के समर्थन में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में प्रदेशाध्यक्ष हरजेश नरानिया ने खटीक समाज की समितियों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को इस मीटिंग में शामिल किया। प्रतापनगर, मालवीय नगर, वैशाली नगर, सांगानेर, गोपालपुरा आदि अनेक स्थानों से खटीक समाज बंधु मीटिंग में पधारे। मंडी खटीकान विकास समिति के अध्यक्ष राजू सांवरिया के नेतृत्व में अपने पदाधिकारियों को लेकर भारी संख्या में मीटिंग में पधारे। कार्यक्रम की शुरुआत आपस में परिचय के द्वारा हुई। चुनावी पैनल में खड़े हुए उम्मीदवारों के आने पर ताली बजाकर इनका स्वागत किया गया। पैनल के उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए बनवारी लाल बैरवा, महासचिव के लिए गणपत लाल वर्मा और कोषाध्यक्ष पद के लिए दयानंद सक्करवाल। मीटिंग में इनके साथ IPS सतवीर सिंह, IAS BL नवल, IAS OP बुनकर, BSNL DGM सूरज वर्मा और अधीक्षक अभियंता गोपीचंद वर्मा पधारे। प्रदेशाध्यक्ष हरजेश नरानिया ने डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा और सतवीर सिंह को साफा पहनाकर स्वागत किया। मीटिंग का संचालन कैलाश राजौरिया द्वारा किया गया। मीटिंग में अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की जानकारी देते हुए और सोसाइटी में चल रहे मनमानी कार्यों और कमियों के बारे में बताया गया। चारों उम्मीदवारों का पैनल बना हुआ है। इसमें अध्यक्ष का चुनाव चिन्ह छाता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव चिन्ह रेल का इंजन, महासचिव का चुनाव चिन्ह ताला एवं चाबी और कोषाध्यक्ष का चुनाव चिन्ह साइकिल है। पैनल के चारों उम्मीदवारों को अजाक संस्था का पूर्ण समर्थन है। पैनल में खड़े उम्मीदवारों ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपने और आदर्शों को साकार करने की दिशा में हमेशा समर्पित रहने का आश्वासन दिया। सभी उम्मीदवारों ने अपने भाषण में संस्था के संविधान में उल्लेखित लक्ष्य एवं उद्देश्य तथा बाबा साहब की स्मृति को स्थायी बनाना, अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक हितों का संवर्धन करना, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक न्याय, प्रगति और विकास करना, सेवा संबंधी मामलों में हर संभव एवं पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करेंगे। सभी खटीक समाज बंधुओं से वोट और समर्थन देकर विजय बनाने का निवेदन किया गया। मीटिंग में नवरत्न नरानिया ने पैनल में खड़े उम्मीदवारों को वोट और समर्थन देकर विजय बनाने का सभी सदस्यों के दोनों हाथ उठवाकर आश्वासन दिया। प्रदेशाध्यक्ष हरजेश नरानिया ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि खटीक समाज द्वारा मत और समर्थन देकर पैनल को विजय हासिल करवाएंगे। पैनल में खड़े चारों उम्मीदवार कर्तव्यपरायण, दूरदर्शी, उच्च नैतिक मूल्यवान, टीम भावना के पक्षधर, लगन और मेहनत के साथ कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मीटिंग में खटीक समाज के सुंदर ओसवाल, गुमान दायमा, हनुमान सहाय दायमा, लक्ष्मी नारायण तंवर, महेंद्र राजौरिया, राजू सांवरिया, भागीरथ तंवर, रमेश सांवरिया, महेश चावला सहित खटीक समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। परमपिता परमेश्वर से विनती है खटीक समाज के सहयोग से और अन्य समाजों के सहयोग से इस पैनल को विजय हासिल हो। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम प्रेस, जयपुर से। ये जो संगठन है, ये संगठन का अखिल भारतीय खटीक समाज का, इसका हमने पूरे राजस्थान में 33 जिले में जिलाध्यक्ष बना रखे हैं और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम चालू करते हैं। हमारा 151 लोग कार्यकारिणी में है हमारे और तरह तरह के सामाजिक हित के प्रोग्राम करते हैं हम, सामूहिक विवाह के भी और भी प्रोग्राम दूसरे, तो समाज हित के कामों में हम लोग लगे हुए हैं। 2016 से सम्माननीय हरजेश जी नरानिया इस संगठन के अध्यक्ष हैं। मना कर देते, हाथ जोड़ते हैं, किसी और को मौका दो, लेकिन नहीं साहब, आप ही को रहना है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि अपन को सुनना है आगंतुकों से, तो सभी लोगों के लिए बस मैं यही निवेदन करता हूँ, मेहरड़ा साहब अब आपकी क्या प्लानिंग है और हमारे लिए क्या आदेश है। मैं तो आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ, आपको और आपकी टीम को, कि जितने भी लोग
हमारे मैक्सिमम लोग समाज के जो हैं वो हरजेश जी नरानिया, जिनके हम कहे अनुसार, क्योंकि ये हर काम अच्छा ही बताते हैं, वो गलत तो करते हैं सामाजिक नीति, तो हम लोग इनके पीछे हैं और आपका पूरा सहयोग है, इसलिए हम सब लोग आपके लिए जी जान से तन मन से तैयार हैं और आशा करते हैं कि इस पर आपको विजयश्री दिलवाए और हम लोग मतलब आपके लिए हाजिर आपको तैयार हैं। ठीक है सर? हर आदमी को वोट डालना है, जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है। कोई आदमी ये नहीं सोचे कि साहब वो तो इतने चले गए, मेरे जाने से क्या होगा। एक एक वोट से 70,000 वोट बने, एक एक से ही बने हैं। नहीं ये सारे, ये तो है नहीं कि किसी ने ठेकेदार ने बना लिया, वो अलग बात है, लेकिन हर आदमी इंडिविजुअल अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फिगर है। और आपके राजस्थान के इतिहास बताता है कि एक आदमी, एक वोट के कारण से एक आदमी पूरे रेस से, सीएम की रेस से आउट हुआ है। तो हर आदमी का वोट इम्पोर्टेंट है। मेहरबानी करके समय निकाल करके 13 तारीख को सब लोग अपने मत का समर्थन और वो अगर वो पैसे लगे भी अगर दे तो मुझे बता देना, मेरे को बहुत जरूरत है आपका। आपने बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत। हम इतना आश्वासन आपको देना चाहेंगे कि अगर हमारा पैनल विजयश्री को प्राप्त होता है तो आदरणीय मेहड़ा साहब के नेतृत्व में हम चारों लोग और हमारे जो नामित लोग आएंगे वो सब साथ मिलके इस राजस्थान की अनुसूचित जाति के लोगों के उद्धार में कहीं कोई कसर नहीं रखेंगे। हमारे मन में है जो आपकी अपेक्षा है उसमें खरे उतर सके। जय हिंद। आपसे फिर एक बार यही अनुरोध है कि 13 तारीख को खूब वोट दें और ऐसा ही कर दें कि जो है ना ये चुनाव निर्विरोध ही लगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सरकार उसकी बने जो वेलफेयर सोसाइटी चाहे, नेता वो बने जो वेलफेयर सोसाइटी चाहे, नीति वो बने जो वेलफेयर सोसाइटी चाहे, तो ये लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक मैनिफेस्टो भी आपके बीच में आएगा और हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साहब। तो सक्षमता और जो अथॉरिटी है उसकी ज़रूरत है और वो हमें आप स्वयं प्रेरणा से या प्रेशर से जैसा भी है हमारे सामने है, आप आए हैं, तो इस पूरे पैनल को हमें जो है ना जिताने की आवश्यकता है। और जीत तभी सकते हैं जब सारे वोटर्स वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर जाके और आपके पक्ष में ठप्पा लगा के वोट देवें। आज का मजबूत और पर्याप्त प्रतिनिधित्व अपने कार्यकाल में आप सबका सहयोग चाहिए, विशेषकर आपके समाज का तो सहयोग बार बार बात हो चुकी है, बिल्कुल चाहिए। आप लोगों को अनुभव बिजनेस का है, आप लोगों को अनुभव पॉलिटिक्स का है, वो अनुभव इस समाज की जो शीर्ष संस्था है उसको चाहिए। स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। हमारे जो वंचित लोग हैं, किस तरह से क्या योजनाएं हम सामाजिक रूप से बना सके ताकि वो आगे बढ़ सके। ऐसे क्या और चीजें जो क्या किस तरह का कॉर्पस फंड हमारे पास होना चाहिए। बड़ा काम है किसी संस्था का, बिल्डिंग है उसको और बढ़ाएंगे, लेकिन बिल्डिंग से उतनी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब के विचार को प्रचार प्रसार करना है, एक जागृति लानी है, एक जागरूकता लानी है, एक एम्पावरमेंट लाना है, सशक्तिकरण करना है हमारे लोगों का, ताकि हक जो हमारा है, अधिकार हमारा है, उसको हम लड़के संघर्ष करके मांग सकें। हमारे लोगों में अभी अधिकार हैं, लेकिन उन अधिकारों को किस तरह से पाया जाए, किस तरह से उन अधिकारों के लिए लड़ा जाए, संघर्ष किया जाए। सम्माननीय रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब, सम्माननीय गणपत लाल जी और वरिष्ठ पद आदरणीय बनवारी लाल जी बेरवा साहब, सक्करवाल जी और आदरणीय सतवीर जी, आदरणीय BL नवल साहब और OP बेरवा साहब और समाज के पधारे हुए सभी समाज के बंधु, मैं आप सभी का दिवाली के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामना देता हूँ। अभी आदरणीय भाई साहब ने भी समाज के विषय में और ऐसी समाज जो हमारा आज पूरे राजस्थान में, अभी तो पूरे विश्व भर में एक ऐसी समाज का जो बाबा साहब मेमोरियल सोसाइटी का जो चुनाव संपन्न हो जा रहा है, उस विषय में अभी भाई साहब ने आपको सबों को बताया। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई साहब आपने जो विषय अभी हमारे समाज के बंधुओं के सामने रखा, क्योंकि हमारे यहाँ बैठे हुए सभी समाज के बंधु अपने अपने क्षेत्र में सभी प्रभावशाली व्यक्ति है और अपने अपने क्षेत्र में सभी अपना प्रभाव रखते हैं।
और आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जो भी खटीक समाज के बंधु यहाँ पधारे हैं वो आपको 13 नवंबर को जो चुनाव मतदान होंगे उसमें अपना पूरी भागीदारी निभाकर आपको 100% खटीक समाज के विश्वास दिलाते हमारे सदस्य अधिक से अधिक सदस्य हमारे हर क्षेत्र में बने हुए हैं, क्योंकि हमारे जो आज यहाँ के जो लोग विराजे हुए अपने अपने क्षेत्र में सभी प्रभावशाली लोग हैं और अपने अपने क्षेत्र में सब अपनी बहुत बड़ी शख्सियत रखते हैं। माननीय मेहड़ा साहब, सम्मानित मंच, मैं मेहड़ा साहब को आज 25 साल पुरानी याद दिलाता हूँ। तब हम राजनीति नहीं जानते, तब इनकी भाभी जी को हमने चुनाव लड़ाया था, तो इनके यहाँ से इनकी मम्मी को चुनाव लड़ाया सांगने से नगर पालिका चाची जी। तो आज फिर बहुत पुरानी यादें याद आ रही है। हो सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा बहुमत आपने ना काले कूद पड़े मेला में आपको डीजे बजाना काले कूद पड़े धन्यवाद। आज आपने यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसके बारे में बताएं। आने वाले 13 नवंबर को अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव, उसके अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, उनकी कमेटी, वो सब लोग यहाँ पधारे, समाज के हम सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उनको आश्वासन दिलाया चुनाव में वोट देने। दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया।